अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा गुड। अच्छा मैंने अभी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद की है। मैं ज़रा एक बैकग्राउंड पे आपके लिए वर्कशीट प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2 मिनट बस मुझे दीजिएगा। मलिया बेटा माइक चल रहा है आपका? जी सर। बेटा लास्ट क्लास में आपने गैस कैलकुलेशन की क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन की जो कंबशन की क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे थे हम। जी सर, करवाया था आपने। उसी की वर्कशीट प्रिपेयर कर रहा हूँ दूसरी। चलें जी, तो ये वर्कशीट प्रिपेयर हो गई है और ये अब मैं आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारा आज का टास्क है। इससे पहले कि हम डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट करें ए लेवल्स के, पहले आप एक दफ़ा इस वर्कशीट को गो थ्रू करेंगे। अच्छा, तो ये मोल्स का जो टॉपिक है आपका, उसमें मैं ये वर्कशीट ऐड कर रहा हूँ। जरा यहाँ देख लें, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इस फाइल का नाम है हाइड्रोकार्बन एनालिसिस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उसमें आपने हाइड्रोकार्बन को एनालाइज किया था, राइट? तो अभी मैंने कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर और 2 वर्किंग क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले ये मैंने अपलोड कर दी है, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा मेन टास्क ये होगा कि हम जो है वो जो CI ने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, ये रहे केमिस्ट्री क्वेश्चंस, ये हम कर सकते हैं सारे विदाउट एनी हिंड्रेंस। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आपने लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला सॉल्व किया था, दिस वन। जरा देखें, आपने लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया था ना?
अच्छा, गुड। सो इस क्वेश्चन से आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, मेनली थ्योरी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, ये है पूरा, ये इसी का ही है, फॉर्मूला निकालें कौन सा है। तो जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा हो। एमसीक्यूज में तो और भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, पर एमसीक्यूज को जरा जल्दी से स्किप करके अगर मैं थ्योरी पे जाऊँ तो थ्योरी पे पूरे पूरे क्वेश्चन हैं इसके। एमसीक्यूज में जो मैं जल्दी ले आ रहा हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, आप जब इंडिविजुअली करेंगे तो आपको दिखेगा। थ्योरी में बहरहाल ये देखें पूरा क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरी में। 10 cm³ of gaseous hydrocarbon XY reacted with 100 cm³ of oxygen and Xs। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ जाकर फिर आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है और फिर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरह ये थ्योरी के क्वेश्चंस करने के लिए और भी आगे x y की वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आप ये वर्कशीट जब ओवरव्यू करेंगे ना तो फिर आप ये आसानी से कर लेंगे। इस वर्कशीट से आपको फायदा ये होगा कि इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दी हुई है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 3। 3 एग्जाम्पल्स के बाद 2 प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों प्रॉब्लम्स की वर्किंग भी है। टोटल टोटल 5 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 3 की वर्किंग डायरेक्ट मत देखिएगा, प्रॉब्लम 3 और 4 आपने खुद ने करना है। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स फर्स्ट। अच्छा, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स योरसेल्फ, ठीक है। देखें कि इन्होंने किस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है और इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। उसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछें, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सीआई के क्वेश्चन असाइन करूंगा यहाँ से, क्योंकि काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आपका। आपकी फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, थर्सडे को हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो 3 दिन का गैप आ गया, तो रिवीजन के लिए 3 क्वेश्चन आप भी कर लें, डाउनलोड कर लें अपने पास जरा। और ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये स्टार्ट करें। चलिए, आई होप आपने अभी तक इसको डाउनलोड कर लिया होगा। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में उन्होंने आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है CXHY, उसका वॉल्यूम इन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है 20 cm³। इसको इन्होंने ऑक्सीजन में बर्न किया, उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोवाइड किया 70 cm³। उससे बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम इन्होंने आपको दिया हुआ है 40 cm³। और स्टीम भी बनी है, उसका इन्होंने आपको वॉल्यूम दिया है 60 cm³। मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम रेशो होता है वही मोल रेशो होता है, तो मोल रेशो उसका हो गया 2:7:4:6। जब आपके पास ये मोल रेशो आ गया तो ये वो वैल्यूज हैं जो आप इक्वेशन में लगा देंगे। 2 times CXHY plus 7 times O2 forming 4 times CO2 plus 6 times H2O। फिर मैंने आपको बताया था ये वैल्यू x की वैल्यू होती है यहाँ पर, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ 2 लगा हुआ है, तो अगर मैं x की जगह 4 रखूंगा ना तो 4 2 से मल्टीप्लाई होने के तो 8 हो जाएगा। ये तब यहाँ पर होती है x की वैल्यू जब यहाँ 1 होता है। मुझे यहाँ पर ना वैल्यू ऐसी लगाना पड़ेगी जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 पड़े, सो दैट्स व्हाई x की वैल्यू तो 2 हो गई।
C को 2 रखेंगे हम, ताकि वो इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 4 बन जाए। फिर यहाँ जो वैल्यू होती है वो इस वैल्यू का हाफ होती है, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन जो है वो 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो H की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने के 12 हो, तो H की वैल्यू 6 रखेंगे। आपका फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा। इन्होंने ऑब्वियसली बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं, इन द एंड आपका फॉर्मूला C2H6 है। आई होप ये सबको समझ में आई होगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन शॉर्ट तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन लिखी जनरली, वॉल्यूम रेशियोज लिखे, वॉल्यूम रेशियोज को मोल रेशियोज में कन्वर्ट किया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एनी क्वेश्चन एनीवन फ्रॉम हियर? सबको समझ में आई बेटा ये एग्जांपल? तो बता दें जरा चैट में, फिर हम आगे बढ़ें। किसी को सवाल हो ना तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर 2 करें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। चलें, होपफुली आपने यहाँ तक इस एग्जाम्पल को पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ कहा है कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, जिसका 10 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास। अभी आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्स 30 cm क्यूब फॉर कंप्लीट कंबशन ऑक्सीजन की 30 cm क्यूब, और कंप्लीट कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 20 cm क्यूब। ऑल वॉल्यूम्स और मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि वाटर लिक्विड होगा, तो वाटर की कोई वैल्यू वो आपको दे नहीं रहा है इस वजह से, ठीक है, एक वैल्यू छुप गई। अब आप इसी को मोल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1:3:2, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको बस मिलेगी। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से लिखें, CXHY इधर आएगा 1, ऑक्सीजन की जगह लिखते हैं 3O2, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लिखते हैं 2CO2। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है कि 2 यहाँ आएगा, x की वैल्यू तो 2 हो गई, देखें 2 हो गई। अब हमें चाहिए कि भाई हाइड्रोजन कितने हैं, H2O, उसमें ऑक्सीजन हेल्प करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन 3 to the 6 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे इसके और इसके ऑक्सीजन मिलाने के बाद भी आंसर 6 होना चाहिए, आंसर शुड बी इक्वल टू 6। तो हमें दिख रहा है 2 to the कार्बन डाइऑक्साइड ने देती है 4 ऑक्सीजन, तो वाटर को देना पड़ेंगे लाजमी 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन कैसे आएंगे, जब आप यहाँ पर 2 लगाओगे, जब आप यहाँ 2 लगाओगे तो 2 ऑक्सीजन आएंगे और टोटल ऑक्सीजन राइट पे 6 बनेंगे, जो कि ये वाले ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन तब जाके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन इक्वल करने के चक्कर में हमें हाइड्रोजन रिवील हो गया कि हाइड्रोजन 2 times 2 is 4,
तो इसलिए हाइड्रोजन 4 है C2H4। ये बताएं बेटा, ये क्लियर एग्जाम्पल सबको? एग्जाम्पल 2। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बैलेंस्ड होता है। तो सर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे 40 सेंटीमीटर क्यूब और हमें दिया होता है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो सर इससे डायरेक्टली हम अज्यूम कर सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वाटर भी प्रोड्यूस होगा। क्यों भाई, 40 cm क्यूब करना था हमें? यस सर, इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह है कि आपने कहा अमाउंट बराबर होना चाहिए। अमाउंट वॉल्यूम थोड़ी होती है, अमाउंट तो मास होता है। अमाउंट इज इक्वल टू मास, अमाउंट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम। अमाउंट का मतलब होता है मास या मोल, इसको अमाउंट कहते हैं, वॉल्यूम नहीं होता। ये कौन सॉल्व करें लास्ट, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। चलिए आप जरा इसको समझते हैं कि यहाँ क्या करना था। ये कह रहे हैं 20 cm के वो अननोन हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है, 20 cm क्यूब ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन, यहाँ लिखता हूँ मैं CXHY। वॉल्यूम प्रोवाइड किया हुआ है 20 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उन्होंने 80 cm क्यूब दिया हुआ है, पर आगे लिख दिया है एक्सेस, तो ये वॉल्यूम आप यहाँ नहीं लिख सकते 80, ये लिखेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस का मतलब होता है कि ये वो वॉल्यूम है जो आपने रिएक्ट करने के लिए यूज किया, पर ये आपकी जरूरत से ज्यादा है। तो
आपको सिर्फ वो वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिखना है जितने की आपको जरूरत है। तो पहले तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा वो वैल्यू क्या है। ठीक है भाई। A spark was passed through the mixture and the resulting gases were allowed to cool back to room temperature. 60 cm cube of gas was left. अब ये जो 60 cm cube गैस है ना, ये मत समझिएगा ये ऑक्सीजन रह गई। 60 cm cube ऑफ गैस का मतलब उसके अंदर हर चीज वो आएगी जो गैस है, और क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात की गई है तो रूम टेम्परेचर में वाटर तो गैस नहीं होगा। तो पहली बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो 60 cm क्यूब इन्होंने बात की है ना, 60 cm क्यूब के अंदर आपके पास बची हुई ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनी, दोनों मौजूद हैं, दोनों 60 हैं, दोनों मिला के 60 हैं। अगर हमें बची हुई ऑक्सीजन पता चल जाए कि ऑक्सीजन कितनी बची हुई है, तो वो फिर हम यहाँ वैल्यू निकाल सकेंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं। उसकी वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, तो ये बेस में डिसॉल्व हो जाती है जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पास करने के बाद 40 cm क्यूब गैस रह गई, तो ये 40 cm क्यूब जो है वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल गैस है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये कहानी है कि अगर 40 cm क्यूब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 20 cm क्यूब, ये वैल्यू हमारे लिए अननोन थी। हमारे लिए क्या था कि इन दोनों का 60 cm क्यूब, हमारे पास 60 cm क्यूब नोन था। अगर आप इस एक कंटेनर में से पास करें जिस कंटेनर में NaOH भरा हुआ है, उसमें से पास होने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पीछे रह जाएगी। और ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगी तो वो अपना वॉल्यूम रिवील कर देगी 40 cm क्यूब। जैसे ही आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी। अच्छा, ये ऑक्सीजन वो है जो आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल की थी 80, उसमें से बच गई। तो अगर आपने ऑक्सीजन 80 इस्तेमाल की थी और 40 बच गई है, तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह 40 cm क्यूब लिखेंगे। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 cm क्यूब थी तो 20 cm क्यूब लिखा जाएगा। पहले तो ये कहानी बताएं, आपको ये समझ में आई कि ये वॉल्यूम्स मैंने इस पैराग्राफ से कैसे निकाली, ये पैराग्राफ से ये वॉल्यूम्स कैसी आई हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, इससे पहले कि मैं आगे सॉल्व करना शुरू करूँगा, क्योंकि ए लेवल में आपके पास ये कॉन्सेप्ट आएगा पूरा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ए लेवल का, वो इस तरह होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली कहानी जो होती है। अच्छा, कोई सवाल आया नहीं है किसी का, सब यस ही लिख रहे हैं, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्योंकि आपके पास आगे ये पूरी कहानी पता चलने के बाद आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम्स रेशियोज आ गए, तो अब हमारा क्वेश्चन पुराने स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है कि हमारे पास वॉल्यूम रेशियोज आ चुके हैं। अब वॉल्यूम रेशियोज को ऑब्वियसली हम कन्वर्ट कर देंगे मोल रेशियो में, तो ये 2:4:2 हो जाएगा। 2:4:2 का मतलब होता है 1:2:1। सिंप्लीफाई कर देना, हम इसको क्यों लंबी कहानी करें। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा CxHy प्लस 2O2 फॉर्म्स 2CO2 प्लस H2O। अब क्योंकि ये 2 है तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कार्बन की वैल्यू तो 2 हो गई भाई। नहीं है, 2 नहीं है ना, 2 है नहीं, 1 है यहाँ पे, ये 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, 1:2:1 हो गया, तो कार्बन की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन निकालने का तरीका है कि टोटल ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट पे भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तब जाके 4 होंगे, तो ये 2 हो गई। 2 का मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई, CH4 आपका आंसर हो गया। जी बताएं, ये समझ में आया सबको? क्योंकि इस पॉइंट के बाद ना, इस पॉइंट के बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हुआ था। आपका रेशियो आ गया था, हाइड्रोजन लिक्विड थी, तो पहले ऑक्सीजन की टोटल तादाद निकाल के आपने हाइड्रोजन सॉल्व करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व हुआ है ये। और एग्जाम्पल नंबर 3 में एक नई चीज थी, बस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली बात और ऑक्सीजन एक्सिस वाली बात। ये सबको समझ में आ गया, तो मैं आपको एक CI का क्वेश्चन दूं फिर। चलें, अब आपने एक CI क्वेश्चन करना है।
ये वाला कर लें भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन मैं बता दूंगा आपको, बाकी आप सारे पार्ट्स करें जरा। जी बेटा, मैं एक ही आंसर आया इसलिए मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। 298 पर वाटर गैस होता है बेटा। जी बेटा, वाटर जो है लिक्विड होता है 298 पर, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, तो इसमें वाटर लिक्विड होगा। ठीक है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है किसी बच्चे का, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं हो रहा तो पूछ लें कुछ, एक दफ़ा एग्जाम्पल 3 दोबारा देखकर फिर ये करें।
आंसर आ रहे हैं 25। बेटा आंसर्स तो सही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट। 2 और 3 करने के बाद 4 में के बाद नीचे 5 देखें, 5 में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वो सही आना चाहिए आपकी। एक्स वाई जेड की वैल्यू बताएं मुझे आप बच्चों में से जिन्होंने आंसर दिया है मुझे, बाकी फिर मैं ये करा रहा हूँ। जिनसे ये नहीं समझ में आ रहा वो पहले एग्जाम्पल 3 सही से पढ़ें, ये उसके ऊपर बेस हुआ हुआ क्वेश्चन है पूरा। आंसर तो बेटा नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो आंसर नीचे लगे हुए हैं। तो आंसर मुझसे नहीं पूछें, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के जैसे ही नीचे जाएंगे आंसर लिखा हुआ है। अभी जानजेब ने फर्स्ट टाइम हमें जो है आंसर्स दिए हैं, तो मैं अभी देखता हूँ, बात कराता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं। गूगल क्लासरूम का लिंक चाहिए आपको? अच्छा, गूगल क्लासरूम का लिंक यहाँ से कॉपी कर लें बेटा, देख लें ये रहा, ये लिंक है, मैंने स्क्रीन पे खोल दिया। LAM, ये L है बेटा, ठीक है, 2SYT, ठीक है, ये I नहीं है, LAM है, स्मॉल L है, ये I में फिर डॉट होता है स्मॉल में, सारे स्मॉल लेटर हैं। दिया को भेज दिया मैंने, ये जनरल चैट में लिख रखा है। तो बच्चे भी गूगल इस पर जाएंगे। चलें, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वैल्यूज नोट करनी थी कि हाइड्रोकार्बन की वैल्यू होना चाहिए 10, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है ना 100, उसको उन्होंने एक्सेस बोल दिया, तो ये अभी हम नहीं लिखेंगे। फिर उन्होंने 95 जो CM³ दी है ना वैल्यू, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो बची हुई है उसकी मिलाकर है। फिर उन्होंने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास किया तो गैस 75 CM³ बची, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बची है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन 25 CM³ यूज हुई थी, 25 CM³। तो 100 में से 25 CM³ ऑक्सीजन यूज हुई थी, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 25 CM³ थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड 25 CM³ थी, ऑक्सीजन का आंसर भी 25 है, दोनों का आंसर 25 आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। दिस इज 25 CM³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, सही है। और सारी लोकेशन प्रेशर पे है सर जी। CO2 25 कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? 25 नहीं 20 है, 95 टोटल गैस थी ना, 95 में से 75 बच गया ऑक्सीजन, तो 20 का डिफरेंस जी आ रहा है, तो CO2 है 20। कार्बन से 20 है। अब यही मोल रेशियो है, जो वॉल्यूम रेशियो है वही मोल रेशियो है, तो 10:25 ये जो है ये हो गया 1:2.5:2, बस बाकी आ गया मैं पता नहीं है, 1:2.5:2 दिस। तो अब मैं बाकी वैल्यूज मिटा रहा हूँ। अब कहानी ये है कि भाई x की वैल्यू तो हो गई 2,
सही है। अब ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, 5 में से यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 4, तो हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन और चाहिए, तो ये सही है, एक ही ऑक्सीजन ये दे रहा है 5। तो हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई 2 हाइड्रोजन, एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू भी हो गई 2, टोटल 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और z जो है वो आई थिंक इन्होंने लिखा हुआ, तो z की वैल्यू हो गई 1, ये नंबर होना चाहिए 221, 221 आंसर देखते हैं भाई। आंसर ये रहा, आंसर है 2 2 और 1। x2 y2 और z को 2 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, z और z1 होना चाहिए इफ दिस, जी z1 है। सर अगर हम मोलर रेशो के वक्त 5 से सिंपलीफाई करते हैं तो Z2I तो गलत तो नहीं है ना आंसर? नहीं सही है, लिया हुआ ना ऑप्शन, दिया हुआ ना। ठीक है, इसके अलावा ये इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन याद रखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। चलिए, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? स्पीड थोड़ी स्लो थी बच्चों की। एक क्वेश्चन और देखते हैं कहीं पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाएं अपने डॉक्यूमेंट में, ये क्वेश्चन है। ये मैं, मेरी स्क्रीन यूज मत करें, अपना डॉक्यूमेंट यूज करें, क्योंकि आपको नीचे तक जाना है, आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, फॉर्मूला तक, पार्ट डी तक। मेरी स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आप सिर्फ पार्ट 2 तक देख सकते हैं, सी के आगे भी पार्ट्स हैं। कि अपनी खोलें, अपनी डॉक्यूमेंट खोलें और क्वेश्चन 17 स्टार्ट करें। ये बेटा C2H2 आंसर था बजिए। What is going on? Oh my God.
आलिया अपना आंसर चेक कर लें, सही आया आपका आंसर आपने? अच्छा गुड, जरा मैं बाकी बच्चों का वेट करूंगा थोड़ा। जी बेटा, अभी सब 3 बच्चों ने मुझे जवाब दिया है। और बेटा वजिया KOH के साथ वही गैस रिएक्ट करेगी जो NOH के साथ कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। KOH NOH दोनों बेस है ना। जी 4-5 बच्चों ने जवाब दे दिया। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। लेट्स सी किस। जी अब्दुल्ला, आफाफ एहसन, अलिशबा खान, आयशा इकबाल, एहतशाम, तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया। हमजा तारिक, जानजेब अली, मरियम आरिफ, मोहम्मद फरजाम, शायान अहमद, उस्तैद अहमद, आप सब लोगों का आंसर नहीं आया। आई थिंक वजिया का भी आंसर नहीं आया, उन्होंने सवाल पूछा था मुझसे, मैं चेक कर लूँ। जी आफाफ ने जवाब दे दिया है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का मैंने नाम लिया उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अब्दुल्ला ने जवाब दे दिया था, सॉरी मैंने देखा है उनका नाम पहले आया हुआ है। अह, बाकी बच्चे ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे पूछ लें। जी वजिया सही आंसर है। आंसर चेक कर सकती हैं आप, नीचे आंसर लगा हुआ है। चलें, जिन बच्चों ने जवाब देना था उन्होंने दे दिया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर मोल्स, ठीक है। अब कल से हम ये करेंगे कि इस पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1। बिल्कुल पेज नंबर 1 से जो है हम स्टार्ट करके मतलब क्वेश्चन नंबर 1, MCQ नंबर 1 से जितने जितने क्वेश्चन होंगे वो क्लास में हम करते जाएंगे। और इस तरह हम पूरी वर्कशीट एंड में ख़त्म कर लेंगे जब तक क्लासेस रिज्यूम नहीं होती, ठीक है। यानी कि कल की क्लास में कोशिश करूँगा कि 10-12 MCQs 15 MCQs करा दूँ इस तरीके से, और हम आगे बढ़ते रहें। यानी कि सिलेबस ख़त्म हो गया मोल्स का आपका पूरा। अब हम सारे पूरी वर्कशीट ख़त्म करेंगे। ये वर्कशीट आपने ख़त्म करनी है 90 पेजेस की जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 12 टिल पेज नंबर 90। जितने MCQs जितने थ्योरी हैं ये हमें करना है, ये हमारे इस पूरे वीक का टास्क होगा। और जब स्कूल खुलेंगे तब भी मैं एक पहले हफ्ते यही ख़त्म कराऊंगा वर्कशीट। फिर आपका टेस्ट होगा मोल्स का, ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। मोल्स के टेस्ट के बाद
हम जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, सही है, इतने सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। सही है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।